इस टिश्यू पेपर से जिंदगी भर आपने हाथ पोंछ के फेंका ही होगा। अगर मैं आपको इसकी एक महीने की सेल बताऊंगा अमेजोन में तो आप चौंक जाओगे। इस प्रोडक्ट की पर मंथ की सेल अमेजोन में 1 करोड़ की है। यकीन नहीं आ रहा है ना? ये एक ब्रांड है बीको। इसकी पर मंथ की सेल है 38,000 पीस की, वो भी एक किचन टॉवल की। और ऐसे ही बहुत सारे सेलर्स है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में बेच के इन प्रोडक्ट्स को। सिर्फ ये 7 रुपए में बिकने वाला प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में 150 से लेकर 200 रुपए का बिक रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। ऑनलाइन के साथ साथ आप इसको ऑफलाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कैफे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हर जगह टिश्यू पेपर की डिमांड काफी अच्छी है। और ये एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसे आप अपने घर से भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी रिसर्च बताने वाला हूँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में भी अगर आप बिजनेस करोगे तो क्या कमीशन चार्जेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट आपसे लेते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डीजी बीस्ट। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किचन टॉवल्स की सेल जो अमेजोन में हो रही है और जिस चीज का मैंने आपसे वादा करा था। तो मैंने सर्च करा था पेपर टॉवल और ये है बीको ब्रांड, बीको रीयूजेबल किचन टॉवल। अब इसकी सेल देखो आप, 1 करोड़ की सेल है, वो भी एक महीने की। 38,000 पीस बिक रहे हैं और ये डेटा हीलियम 10 का है। ये सारी रिसर्च मैं हीलियम 10 की वजह से करता हूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब ये दिखा रहा है इसकी जो सेल हुई है 1 करोड़ के 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब ये है दूसरा ब्रांड, इसकी 1 करोड़ 24 लाख रुपए की सेल है, प्रिस्टो करके। ये अमेजोन ब्रांड है, अभी से अमेजोन ही सेल कर रहा है, आरके वर्ल्ड इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, ठीक है। ये कंपनी है और ये अमेजोन ब्रांड के नाम से बिक रहा है, मगर ब्रांड है प्रिस्टो। अब इसकी सेल देखो आप, 1 करोड़ 24 लाख रुपए की है और ये 45,000 पीस पर मंथ के बेच रहा है। अब दिखाता हूँ दूसरा आपको, ये है ओरिगामी करके, ठीक है। ये दूसरा ब्रांड है। अब इसकी है करीबन 60,000 की सेल है, 18,000 पीस बिक रहे हैं, वो भी एक महीने में। अब जब ये लोग इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म में, तो आप भी 1 से 2-3 लाख की सेल तो पर मंथ कर ही सकते हो, अगर आप इसमें ढंग से काम करते हो तो। अब मैं आपको एक रीजन बताऊं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में या किसी भी प्लेटफॉर्म में इन कस्टमर्स की सेल ज्यादा कैसे होती है। देखो, सबसे पहले ये अपनी फोटोज में काम करते हैं। ये फोटोज होगी, वीडियोज होगी, 7 से ज्यादा फोटोज है, फिर वीडियोज है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। फिर ये लोग प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आप देखोगे इनके नीचे काफी जगह आपको ए प्लस कंटेंट मिलेगा। ब्रांड, ये देखो, ये होता है ए प्लस कंटेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ए प्लस कंटेंट में ये लोग काम करते हैं। अगर आप देखोगे इनका प्रॉपर एक ब्रांड स्टोर होगा जिसमें लोगों को एक अमेजोन के अंदर वेबसाइट जैसी दिख जाती है, तो लोग यहाँ से भी परचेज करते हैं। और ये एक प्रोडक्ट में सेल नहीं कर रहे, हर कोई आपको मल्टीपल प्रोडक्ट में सेल करता हुआ नजर आएगा। अगर चाहे आप इसकी बात करो, ओरिगेमी हो, चाहे अमेजोन का खुद का ब्रांड हो, प्रिस्टो करके, देखो ये प्रिस्टो के स्टोर में ले गया, इस प्रोडक्ट को अमेजोन बेच रहा है। बाकी सारा ये देखो, प्रिस्टो का भी कितनी सारी चीजें हैं। अगर हम बीको की बात करें, बीको का भी खुद का ब्रांड स्टोर होगा और ये भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। देखा आपने, ये गार्बेज बैग्स वगैरह, होम क्लीनर और सारी चीजों में ये लोग काम करते हैं। और मैं तो आपको खाली एक पीस की सेल दिखा रहा हूं जो अभी हो रही है। अब कैलकुलेट करेंगे हम, अगर हम इन प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में बेचते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट अमेजोन में बिक रहा था 209 रुपए का, ठीक है। 209 रुपए का ये अमेजोन में बिक रहा था, तो हमने इसका प्राइस ले लिया 209 रुपए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर आप इसे बनाने निकलेंगे तो इसका 7 से 8 रुपए का कॉस्टिंग आती है एक पीस की, एक रोल की मतलब। और अगर आप इसे होलसेलिंग में परचेज करेंगे तो ये पड़ता है 13 रुपए का, 15 रुपए का, विद ब्रांडिंग। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और सारी चीजों का प्रूफ है मेरे पास, मैंने भी रिसर्च करी है थोड़ी बहुत आपके लिए। अब ये मैंने निकाला था, अगर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो इसका जो कॉस्टिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे पड़ती है, देखो ये सारा चैट जीपीटी ने मेरे को दिया है। आप भी चैट जीपीटी से भी अपनी रिसर्च कर सकते हो। टिश्यू पेपर का रॉ मटेरियल आपको 4 से 5 रुपए का पड़ता है। ये कोर पेपर ट्यूब कुछ होता होगा, 50 पैसे का आपको पड़ेगा। लेमिनेशन बॉन्डिंग हो गया तो ये 30 पैसे से लेके 50 रुपए। कटिंग का तो आपका 80 पैसे से 1.5 पैसा हम इसे मान लेते हैं। प्लास्टिक रैप पैकेजिंग 50 पैसे से 1 रुपए तक की। तो टोटल खर्चा इसमें 5 से 8 रुपए आता है। और अगर आप बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो खर्चा और भी कम आएगा। और अगर हम इसे होलसेल प्राइस में परचेज करने निकलेंगे तो ये निकलता है, इसका सारा डेटा है, इसे आप देखो एक बार। अगर हम इसे होलसेल में परचेज करेंगे तो ये किचन टॉवल 100 पी यूनिट अगर हम खरीदने जाएंगे तो 9 से 11 रुपए पड़ता है पर रोल, वो भी अनब्रांडेड। अगर अपना कस्टम ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो 11 से 13 रुपए पड़ेगा। 500 यूनिट हमें पड़ता है 10 रुपए तक का, 8 से 10। और ब्रांडिंग के साथ जाएंगे, अपनी खुद की ब्रांडिंग करा के, 10 से 12 रुपए। और 1,000 पीस से ज्यादा मंगाते हैं तो भाई ये 6, 6.5 से 8 रुपए तक पड़ जाता है। और 9 से 11 रुपए का ब्रांडिंग के साथ, वो भी आपकी खुद की। अब ये चीज तो आप समझ गए। अब बात कर रहे थे, अगर हम इनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट में बेचेंगे, अब आपको समझ गए ना कि मैंने 20 रुपए क्यों लिया। अब बात करते हैं, अगर हम इसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अब ये बिक रहा है 209 रुपए का अमेजोन पे,
अब मैं मान लेता हूँ प्रोडक्ट की कॉस्ट 20 रुपए, फिर भी ज्यादा मान रहा हूँ मैं, 20 रुपए मान लेता हूँ। अब अमेजोन में लगती है 10% कमीशन, तो 21 रुपए हमारी 209 रुपए की मैंने 10% कमीशन निकाली, 21 रुपए हो गया। डिलीवरी फीस 60 रुपए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 65 है, मगर प्रोडक्ट छोटा है तो डिलीवरी कॉस्ट भी बहुत कम होगी। 60 रुपए हमने मान लिया, 9 रुपए हमारी क्लोजिंग फीस है। अब जो ये अमेजोन की फीस लगी है, इसमें 18% जीएसटी भी हम ऐड कर लेंगे, 12 रुपए जीएसटी हो गया, तो टोटल जो हमारी फीस है वो 112 रुपए आती है। 112 रुपए अगर हमारी फीस आ रही है और 20 रुपए ऐड कॉस्ट भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें अमेजोन के अंदर कितना प्रॉफिट है। 209 रुपए का प्रोडक्ट था, माइनस करा हमने, ये 112 ये हो गया, 20 रुपए ये हो गया, 122 रुपए, 87 रुपीज। अब 87 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन हमें एक पीस से आ रहा है, और हमारे कितने पीस बिके हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 38,620। तो चलते हैं अपनी शीट में, पहले इधर लिख रहे थे 87 जो हमें प्रॉफिट हुआ है, और निकालेंगे इंटू 38,620, 33 लाख, करीबन 60,000 का प्रॉफिट, 33,60,000 का प्रॉफिट एक पीस से एक महीने में ये ब्रांड बना रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर हम इसको बेचते हैं फ्लिपकार्ट में। मैंने सारी चीजें पहले ही कर रखी ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर हमने कॉस्ट लिया, इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट लिया 20 रुपए, कमीशन 4.5% लगती है फ्लिपकार्ट में, डिलीवरी 16 रुपए है। अभी इन्होंने डिलीवरी में चार्जेस कम करे हैं अपने। फ्लिपकार्ट की एक फिक्स्ड फी है जो हमेशा फिक्स रहती है, ये है 69 रुपीज। अब इस टोटल अमाउंट में भी अगर आप जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी आपका बनेगा, शायद यहाँ पे गलत हुआ, वैसे 23 रुपीज ही आएगा। 8 और 16, 24 और 69, 69 प्लस 24, 93 इंटू 18% जीएसटी, 16 रुपए आ रहा है। ये मेरे को गलत लग रहा था, 16 रुपए, हम 17 रुपए मान के चलेंगे इसको। ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है 110 रुपए हो गई है, 110 रुपए, और ये है 20 रुपीज, तो 130 रुपए। 209 में से हम फिर माइनस करेंगे 120, ये आता है 89। और अगर आप इसको भी इतनी से, अगर इसमें हम 10,000 भी सेल करेंगे तो 89,000 का प्रॉफिट सीधा सीधा है। अब बात कर लेते हैं मीशो की। पिछली वीडियो में लोग बोल रहे थे कि आपने मीशो के बारे में नहीं बताया। यार मीशो में बहुत सिंपल चीजें हैं। अब मीशो क्या है, मीशो कोई कमीशन तो लेता नहीं है, बट डिलीवरी चार्जेस अलग से रहते हैं, वो 75 रुपीज। वैसे क्या होता है मैक्सिमम, अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा 209 रुपए का, तो उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज लगेंगे हमारे, बट मैं इसी के इन्वॉल्व करके मान लेता हूँ कि हमने इसी में लगा लिया 75 रुपीज, फिर भी हम ले लेते हैं। और इसका जो कमीशन रहेगा वो 14 रुपए होता है, तो टोटल जो फीस जाएगी वो 89 रुपीज जाएगी। अब 89 में हम प्लस कर लेंगे 20 को, प्लस 20 ये अलग से है, इसको अलग ही है। ठीक है, तो 109 रुपए हमारी कॉस्टिंग जा रही है मीशो में। अब 209 का प्रोडक्ट था, माइनस करेंगे, कितना था यार मैं तो भूल गया, 120 ही मान लेते सीधा। 89 का प्रॉफिट इसमें आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि इन लोगों को हर प्लेटफॉर्म से एक अच्छी सेल आ रही होगी, क्योंकि एक जगह से जब इतनी आ रही है तो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है और हर जगह फिर वैसे ही सेल होती है। मतलब ये तीनों प्लेटफॉर्म से अच्छा कमा रहे होंगे अगर बेच रहे हैं तो। और इनका खुद का वेबसाइट भी होगा, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से भी जो मार्केटिंग करके निकाल रहे होंगे, तो बहुत ही बड़े लेवल पे लोग बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी वैसे ही कर लो, मगर आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं तो आप पहुंचोगे जब रास्ते से निकलोगे। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो का तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्या कमीशन लगने वाली है और कितना प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया या वेबसाइट के थ्रू अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और फेसबुक। वहां पे आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा। आपको अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, अगर आप होलसेल से परचेज करा है तो आप उसकी वीडियोस बनाओ, अपने प्रोडक्ट की वीडियोस बना के इंस्टाग्राम में डालो। इससे क्या होगा, जब आप वीडियोस डालोगे आपको रीच मिलेगी, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो आपसे खरीदेंगे। लोकल में आप बिजनेस कर रहे हो तो लोकल में भी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी आपके बारे में। अगर आप एक चीज और कर सकते हो, सोशल मीडिया में जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ आप बार्टर कोलैब कर सकते हो, उनसे वीडियोस बनवा सकते हो अपने प्रोडक्ट की। अब जब वो आपकी प्रोडक्ट की वीडियोस बनाएंगे ना, उन्हीं वीडियोस को आप अपने मेटा एड्स के थ्रू वहां से भी उनकी वीडियो पे एड्स रन कर सकते हो। देखो कैसे इन्होंने हमारा प्रोडक्ट को यूज करा, कैसा प्रोडक्ट इन्हें लगा। रिव्यूज वीडियो में अगर आप ऐड बनाते हो ना, तो उसको लोग ज्यादा प्रीफर करते हो, जल्दी परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका मेटा एड्स के थ्रू जो सेलिंग करनी है। अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो गूगल माई बिजनेस में भी आपका अकाउंट बनेगा, लोगों को पता लगेगा कि भाई इस नाम का सेलर है हमारे लोकल एरिया से जो ये प्रोडक्ट बेचता है, इसमें सेलिंग करता है। अगर आप इंडिया लेवल में भी करना चाहते हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो हो गया, साथ में अपने वेबसाइट से मेटा एड से मार्केटिंग करो। जो बिजनेस करता है उसे काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको भी करने पड़ेंगे। अब जब कहीं निकलोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे ना। अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं
तो उसके लिए आपका बजट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी मशीन्स आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। बट अगर आप लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं होलसेल में परचेज़ करके आप इसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट में बेच सकते हैं, खुद की ब्रांडिंग करके, सोशल मीडिया में सेल कर सकते हो। ये हो गया एक पार्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ कहाँ से करना है। इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए ना तो आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत है, ना मुंबई जाने की ज़रूरत है। हर किसी की सिटी में एक दोना पत्तल मैन्युफैक्चरर ज़रूर होता है। हमारे यहाँ भी है, तो आपके यहाँ भी होगा। ठीक है, नहीं है तो थोड़ा बाहर जाओगे पता चल जाएगा कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है, उससे आप प्रोडक्ट को परचेज़ करो होलसेल रेट में। होलसेल में अगर आप 100 पीस से ज़्यादा परचेज़ कर रहे हो तो मैंने आपको बताया कितने रुपए में पड़ेगा। 5-6 रुपए ऊपर-नीचे हो गया तो आपके प्रॉफिट में इतना खासा दिक्कत नहीं आएगी। पहले आप बिज़नेस स्टार्ट करो होलसेल से, जब धीरे-धीरे ग्रो करने लग जाओगे तो उससे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देना। जब बिज़नेस बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, काम भी बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। मैंने ऐसे ही मार्केट रिसर्च के ऊपर 3-4 वीडियो और बना रखी है, चाहे आपका टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस हो, आपका इयररिंग्स का बिजनेस करना हो, आपको इमिटेशन ज्वेलरी का हो, चाहे सॉफ्ट टॉयज में बिजनेस करना हो। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कैटेगरी में या किसी और प्रोडक्ट में आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी आपको ना समझ में आया तो वो भी कमेंट कर देना, मेरी तरफ से कुछ गलत लगा हो तो उसका भी कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।